गीता जी के 8वां अध्याय का महत्व इस प्रकार है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब 8वें अध्याय का मतलब सुनो, जिसके सुनने से तुम्हें प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर श्री विष्णु भगवान ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का मतलब बताया गया है। श्री भगवान बोले, दक्षिण में उदयपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। यहाँ भव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्य को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता था, पराई स्त्री से अव्यवहार करता था और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वाले का समाज जुटा था। उसमें शर्मा ने भर पेट शराब पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अत्यंत पीड़ित होकर वह पाप का काल वंश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी धनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्मा राक्षस भाव को प्राप्त हुए। कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उससे पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण था जो वेद वेदांत के तत्वों का ज्ञाता, पूर्ण शास्त्रों का अर्थ विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी पत्नी का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काला पुरुष और घोड़े आदि दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवंश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्मा राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित थे। इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का ये महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्म राक्षस योनि में किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश से अध्याय तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? पत्नी ने पूछा कि हे तत्ब्रह्म किम ध्यातम क्रीम पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है? उसकी पत्नी कितना कहते ही जो आश्चर्य की घटना हुई उसको सुनो। उपयुक्त गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त को होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक से ही महात्मा से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उसके मुख से वेदांत ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकला। क्रीम तत्ब्रह्म क्रीम ध्यातम क्रीम पुरुषोत्तम। ये 3 अक्षर से ही उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई। तदनंतर आकाश में एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान में बैठ स्वर्ग लोक को चले गए। यहाँ पर ये वेदांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। इसके बाद उस बुद्धिमान राक्षस भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और भगवान जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्ति दायिनी काशीपुर में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीरसागर से कन्या भगवती लक्ष्मी के हाथ जोड़कर देवताओं ने भी देवता के जनार्दन से पूछा, हे नाथ, आप साहस नीति त्याग कर क्यों खड़े हो गए हो? श्री भगवान बोले, हे देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भव शर्मा मेरे भक्ति रस में परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा हूँ। ये समय ये फल दोनों को देने के लिए मैं उत्साहित हूँ। पार्वती ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने के पर भी किसके लिए चिंतित हो उठे थे? उस भव शर्मा में कौन सा फल प्राप्त किया था? श्री महादेव जी बोले,
हे देवी द्विजशेष भव शर्मा प्रसन्न उस भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंत सुख मोक्ष को प्राप्त हुए तथा उसके अन्य वंश भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म के भाव को प्राप्त हुए पार्वती। ये 8वें अध्याय का महत्व थोड़े से ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। ओम तत्सत, ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। गीता जी का 8वां अध्याय अक्षय ब्रह्म योग के नाम से जाना जाता है। इसमें श्री कृष्ण भगवान जी ने 3 अक्षर को बहुत महत्व दिया है। वो ये है, जो फर्स्ट जो लाइन है इसमें तत् ब्रह्म क्लीं ध्यातम क्लीं पुरुषोत्तम, ये 3 अक्षर जो दिए गए हैं श्री कृष्ण जी के भगवान के मुताबिक, ये 3 अक्षर ही पार ब्रह्म है। तो गीता जी में अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत किसे कहते हैं और आदिदेव कौन कहलाते हैं। कृष्ण भगवान जी कहते हैं, हे मधुसूदन, यहाँ आदि यज्ञ कौन है और ये शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है और शरीर के अंत समय में आत्म संयम योग युक्त पुरुषों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, जो विनाशी हैं वही ब्रह्म है, दिव्य है और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म कहलाता है तथा जीवों के ये भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भावों को मिटा जाना ही कर्म कहलाता है। भावार्थ, हे श्री दानियों में शेष अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है आदिभूत कहलाती है। यह मेरा विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित हैं, वे आदि देव कहलाता है और मैं प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर ध्यान रूपी स्थित होकर आदि यज्ञ का भोग हूँ। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता है, शीश बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है। इसमें श्री कृष्ण भगवान जी ने बहुत ही गुप्त बातें कही हैं। उसमें ये उसने जो पहले जो 3 लाइन है, क्रीम तत् ब्रह्म क्रीम ध्यातम क्रीम पुरुषोत्तम, इस नाम को बहुत महत्व दिया गया है और यही जो है धारणा श्री कृष्ण भगवान ने इसमें कही है कि जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का शरीर में निरंतर स्मरण किया जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर, मन बुद्धि से मेरे शरणागत होको निश्चित रूप से तू मुझ में ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना आत्मा से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है, वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियत सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से भी परे स्थित है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अंचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों पाँवों के मध्य में मुझे पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है, वह निश्चय रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को मुझे संक्षेप से बताता हूँ। शरीर के सभी द्वारों को वश में करके उस तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राणवायु को सिर से रोक करके योग
धारण में स्थित हुआ जाता है। इस प्रकार ओंकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी मन में भी चिंतन नहीं करता है और सदैव नियत रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थिर भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। इसमें कृष्ण भगवान जी ये भाव रखते हैं कि जो गीता के एक भी अध्याय का रोज का भी अध्ययन पढ़ता है या करता है, उसको नियत रूप से भी पढ़ता है, उससे स्मरण करता है, उसको नियत रूप से मेरी भक्ति में भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षण बदूर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, बल्कि वह आत्मा परम सिद्ध को प्राप्त करके मेरे धाम को प्राप्त होती है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। जो मनुष्य 1000 सतयुगों का ब्रह्म का दिन और 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं, वह मनुष्य समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि के शुरुआत में अंत अव्यक्त से विलीन हो जाते हैं। उस अवस्था को ही ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। हे पार्थ, यही ये समय समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है। ब्रह्मा की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन के आने पर संवत प्रकट हो जाता है। लेकिन इस ब्रह्म के अतिरिक्त परम ब्रह्म है। वह पार ब्रह्म सभी जीवों का नाश होने पर भी सभी कष्ट नहीं होता है, जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से जाना जाता है। उसी को परम भक्ति गति कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता, वही परम धाम है। हे कुंती पुत्र, वह ब्रह्म जो परम श्रेष्ठ है, जिसे अन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थित हैं और जिसके कारण सारा जगत दिखाई देता है। हे भारतवर्ष, जिस समय मैं शरीर को त्याग करने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता है और जिस समय में शरीर त्यागने का पुनर्जन्म होता है, उस समय के बारे में बतलाता हूँ। जिस समय ज्योति में अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाला ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिस समय अग्नि में धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो, उस सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उस 6 महीने के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। इसमें ये 2 चीज़ें बिल्कुल साफ क्लियर श्री कृष्ण भगवान ने कही है कि जो मनुष्य पहले वाले भाव में समाप्त होता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, और दूसरे भाव में ये दर्शाया गया है कि जो दूसरे राशि में जब सूर्य दक्षिण नारायण में हो, अगर शरीर त्यागता है तो वो अपना पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक में जाने के 2 ही मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता है, और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौट आता है। हे कुंती पुत्र, भक्ति में स्थिर मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थिर हो। कृष्ण भगवान ये बिल्कुल क्लियर ये कह रहे हैं
कि हर मनुष्य को गीता का एक अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। उससे ये होगा कि वो कभी संसार में मोहग्रस्त नहीं होगा और हर समय भक्ति में ही स्थिर होता रहेगा। योग में स्थित मनुष्य वेदों में अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व में जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। इस प्रकार उपनिवेश ब्रह्म विद्या योग शास्त्र रूप श्री कृष्ण भगवान गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नाम का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। इसमें ये मैं एक बार फिर ये कह सकता हूँ, अक्षर ब्रह्म 3 शब्द दिए गए हैं स्टार्ट में ही। अगर उसका भी अभ्यास किया जाए तो वह प्राणी पूर्ण रूप से अक्षर ब्रह्म योग में निवास करेगा। हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत। गीता जी का ये अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।